नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएंगे साढ़े साती के बाद शनिदेव। अप्रैल 2024 से मार्च 2025। आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, धनु राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बात करेंगे पिछले 7.5 वर्ष से साढ़े साती के जो कष्ट, परेशानियां, दुख आप लगातार झेलते रहे हैं। साढ़े साती के कारण जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठापटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर हो गए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से कि साढ़े साती समाप्त हो जाने के बाद भी अभी तक स्थितियों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है और शनिदेव के कुंभ राशि के गोचर के जो 11 माह अब शेष रह गए हैं, उनमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कब से इन खराब हालातों में सुधार देखने को मिलेगा, कब आपको कष्टों से राहत मिलेगी, कब मिलेगा आपको धन का लाभ, कब आप कह सकेंगे कि हाँ, मैं अब सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो शनिदेव साढ़े साती के बाद जाते जाते धनु राशि के जातकों को क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के छठे भाव में अप्रैल 2024 में होगा। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 से आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है। राहु 30 अक्टूबर 2023 से चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के जातकों ने 7.5 वर्ष तक साढ़े साती की पीड़ा को झेला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धनु राशि के जातकों को 7.5 वर्षों में बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा है। खास करके वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब हुए होंगे, अंश बल से कमज़ोर या शत्रु राशि में गोचर या पाप ग्रहों के प्रभाव में थे या नीच की राशि में थे, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उन्हें तो साढ़े साती ने बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया होगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरी तरह से साढ़े साती ने तोड़ दिया होगा। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव पराक्रम भाव में आए तो साढ़े साती की समाप्ति हो गई। लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद भी अभी हालात में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं है। जिनकी कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में होंगे, उनको साढ़े साती के बाद शनिदेव ने बहुत कुछ प्रदान भी किया होगा। बहुत से लोगों को नौकरी मिली होगी, प्रमोशन मिला होगा, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिला होगा, विवाह भी हुआ होगा, संतान की भी प्राप्ति हुई होगी, व्यापार में भी उन्नति हुई होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ हालात में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला।
धनु राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती की जब शुरुआत हुई पहले चरण में, तो शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में थे और उस दौरान आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होगी। फालतू के खर्चे इतना अधिक बढ़ गए होंगे कि आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया होगा, आपका संचित धन समाप्त हो गया होगा और कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा आपको। और खर्चे ऐसे जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रह गया होगा, हालात ऐसे बने होंगे कि खर्च करना ही पड़ा होगा। और धीरे धीरे हालात इतने ख़राब होते गए होंगे कि कर्ज उतरना तो दूर, आप और अधिक कर्ज के दलदल में फंसते चले गए होंगे। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, धन को लेकर मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों, भाई बहनों, परिवारीजनों, रिश्तेदारों से दूरी बनना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगना, इन सब ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। आपकी रातों की नींद उड़ गई होगी। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत जब आपके जीवन में हुई, तो शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में था। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ी, जो कि आपका व्यापार, व्यवसाय, कारोबार होता है। साढ़े साती का दूसरा चरण आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, नौकरी की दृष्टि से बहुत खराब रहा होगा। कैरियर, व्यापार में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब रहे होंगे, तो ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई हो, या उन्होंने लगी लगाई नौकरी अच्छी नौकरी की तलाश में छोड़ दी हो और बाद में नौकरी ना मिली हो। और ख़ासकर उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही। साढ़े साती के दुष्प्रभाव के कारण बिजनेस में घाटा, व्यापार में धोखाधड़ी, चीटिंग, पैसा डूब जाना, बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, कपट, छल, फरेब द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना, इन सब घटनाओं से आपको जूझना पड़ा होगा। खासकर उन जातकों को विशेष रूप से जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। कमेंट करके बताइएगा। आपकी सोशल इमेज भी खराब हुई होगी और हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन, किसी बुरी लत, किसी खराब संगति के शिकार भी हुए होंगे। सेकंड फेज में शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुए होंगे। साथ ही साथ कष्टकारी यात्राएं, भाई बहनों से संबंध खराब हो जाना, अपने सगों का आपसे दूर हो जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। विवाह में बाधा आई होगी। इसके बाद जब तीसरा चरण शुरू हुआ 24 जनवरी 2020 को, तो शनिदेव आपके कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे थे, दूसरे भाव में। इस समय ये आशा बनी होगी आपके अंदर कि अब हालात में कुछ सुधार होगा, क्योंकि जैसा मान्यता है कि तीसरे चरण में शनिदेव बहुत कुछ दे करके जाते हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि पिछले 5 वर्षों से
लगातार कष्ट झेलने के कारण शनि ने आपको तपा करके खरा सोना बना दिया होगा। आप अपने कटु अनुभवों से ये समझ गए होंगे कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, किसने खराब समय में आपका साथ दिया और किसने साथ आपका छोड़ दिया। और इस कारण से अब आप मनी मैनेजमेंट में पारंगत हो गए होंगे। लोगों को पहचानने में आप अत्यंत पारंगत हो गए होंगे और अब आपके अंदर फालतू खर्चों को रोकने की और धन को बचत करने की आदत बढ़ी होगी। हालांकि आपने नए सिरे से अपने व्यापार व्यवसाय का पुनर्गठन भी किया होगा, अच्छे पार्टनर भी मिले होंगे और फ्रेंड सर्किल भी भले आपका छोटा ही रहा हो, लेकिन ऐसे मित्रों का रह गया होगा जिन्होंने आपके ख़राब समय में आपकी मदद की थी। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ गए और 7.5 की समाप्ति हो गई, लेकिन कुछ विशेष परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला। तो आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन सा समय होगा, कब से आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा और किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनिदेव का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है 17 जनवरी 23 से, लेकिन लगभग 15 माह बीत गए। शनिदेव जो फल आपको देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, क्योंकि शनिदेव स्वयं में पीड़ित रहे पूरे 2023 में। आते ही अस्त हो गए, उदित हुए, फिर वक्री हो गए, फिर मार्गी हुए और इसी दौरान लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, मंगल के नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में, फिर मंगल के नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में, और ऐसे ही स्थिति पूरे वर्ष तक रही। और इस समय भी शनिदेव अस्त ही चल रहे हैं। 18 मार्च को शनिदेव उदित होंगे। तो आने वाले जो 11 महीने हैं, अब ये ऐसा समय रहेगा कि अब आपको हालात में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो किस तरह का परिवर्तन मिलेगा? देखिए, तीसरा भाव शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तीसरे भाव में शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं। तीसरा भाव ऐसा भाव है जिसमें रह करके शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर और 10वीं दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आलस्य थकान दूर होगी, जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस समय राहु का गोचर चौथे भाव में है, देवगुरु का गोचर 30 अप्रैल को छठे भाव में होगा, केतु 10वें भाव में है और पूरे 11 माह तक यही ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में बनी रहेगी। शनि तीसरे में ही रहेंगे, राहु चौथे में रहेंगे, गुरु छठवें में रहेंगे और केतु 10वें भाव में रहेंगे। कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इस वजह से, चूँकि शनि को राहु का बल मिल रहा है, राहु गुरु की राशि में है और शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं राहु और केंद्र के भाव में है, तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सबसे पहले तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होगी, कारोबार बढ़ेगा,
धन का आगमन बढ़ेगा। शनिदेव का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है और शनि की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव में है। इस समय अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बाद आपकी कुंडली का 12वां भाव सबसे अधिक जागृत होगा, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि, तीन ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो 12वां भाव पूरी तरह से जागृत होगा और 12वें भाव के जागृत होने से विदेश संबंधी कार्यों में आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको विदेशों से धन प्राप्त होगा। कोई पैसा आपका विदेश में फंसा हुआ था, वो धन आपको मिलेगा। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, नई नई बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी और भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी पड़ रही है। 12वां भाव खर्चों का होता है और निवेश का भी होता है, तो इस समय खर्चों में कमी आएगी और आपका निवेश बढ़ेगा। 7.5 के दौरान शारीरिक रूप से भी आपको कष्ट प्राप्त हुआ था, खास करके पैरों से संबंधित समस्याएं, जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में थकान या कमजोरी महसूस होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इन सभी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। हड्डियों से संबंधित जो प्रॉब्लम थी वो भी समाप्त होगी। शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव आपका परिवार होता है। राहु चौथे भाव में, चौथा भाव भी आपका परिवार, आपका घर होता है। 7.5 ने आपके घर परिवार, नातेदारों, रिश्तेदारों, मित्रों से जो रिश्ते खराब कर दिए थे वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में अपनापन लौटेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अब आप अपने अनुभवों के आधार पर परेशानी के समय कौन आपके काम आया, किसने आपको सपोर्ट दिया, कौन किनारा कर गया था आपसे, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए अब आपके संबंध उन्हीं लोगों से प्रगाढ़ होंगे जो इसके लिए उपयुक्त होंगे। शनि का गोचर तीसरे भाव में है और तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है। जो लोग काफ़ी समय से घर से दूर थे और अपने घर आना चाहते थे, तो चौथे भाव में राहु हैं और राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों को अचानक से प्राप्त करा देते हैं। उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा देते हैं। तो इस समय आपको अपने घर वापस लौटने का मौका भी मिलेगा। आप नया घर भी बनवा सकते हैं, नए घर में प्रवेश आपका हो सकता है। और चूंकि राहु विदेश के कारक हैं और विदेश के भाव पर राहु की दृष्टि भी है, तो अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ पर भी आप सेटल हो सकते हैं। आप अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते थे या एक ही स्थान पर काफ़ी दिनों से नौकरी करना चाहते थे, ट्रांसफ़र चाहते थे, तो वो इस समय आपको मिलेगा। विदेश से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, खास करके मेटल और मेडिसिन्स का, लोहे का, ट्रांसपोर्ट का, लिक्विड्स का, पेट्रोल, डीजल, गैस का, तो इन सभी कार्यों में अब आपको सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित सभी गतिविधियां, जैसे किसी विदेशी कंपनी में जॉब का मिलना या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलना या विदेशी कंपनी से व्यापार संबंधी गतिविधियों का बढ़ना, इस तरह के कार्य अब आपके पूरे होंगे। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव होता है आपके संतान का, आपकी शिक्षा का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का। संतान पक्ष से संबंधित जो परेशानियां आ रही थी या संतान
का स्वास्थ्य खराब था, या आपके बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आ रही थी, या नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो इस तरह की जो भी समस्याएं थी वो दूर होंगी। आपको आपकी संतान के विवाह की चिंता थी, वो भी समाप्त होगी। संतान का विवाह हो सकता है, संतान की नौकरी मिल सकती है। आप अपनी संतान के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप वो सब कर पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी। साढ़े साती के दौरान ऐसा भी हुआ होगा कि आपका मन किसी भी काम में ना लगा हो, या आपने कोई काम शुरू किया हो छोड़ दिया हो, या कोई नौकरी जो लगी हुई थी किसी कारणवश छूट गई हो या आपने छोड़ दिया होगा, तो ये सभी समस्याएं अब दूर होंगी। जीवन में अस्थायित्व आएगा। आप वेल सेटल्ड होकर नए सिरे से अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। अभी तक घर परिवार में, कार्यस्थल पर मित्रों से बहसबाजी कुछ ज़्यादा ही हुई होगी और आपने थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस की होगी। अब ये चीज़ें समाप्त होंगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास लौटेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कमज़ोर हुए या शनिदेव अभी भी आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो शनिदेव का उपाय ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।